हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और आज के इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक्स देखेंगे। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो देखना है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तीन क्लासेस के बारे में। एक है साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरा है कॉन्ड्रोचिटिस, और तीसरा है ऑस्टियोचिटिस। और ये सभी हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर में। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स को अगर हम देखें तो दैट हैज़ बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू डिवीज़न, एग्नाथा एंड जी नाथोस्टोमेटा। एग्नाथा इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर जॉलेस, जिनके मुंह में जॉ नहीं होता है, और जी नाथोस्टोमेटा इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव जॉज इन देयर माउथ। तो एक जॉ बियरिंग होते हैं और एक जॉ लेस क्रिएचर होते हैं। जॉ लेस क्रिएचर एग्नाथा में आएंगे और जॉ बियरिंग क्रिएचर्स जो हैं जीनाथोस्टोमेटा में आएंगे। तो जॉ लेस क्रिएचर की बात करेंगे तो दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड ओनली वन क्लास, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा। अब हम लोग बात करते हैं जीनाथोस्टोमेटा की। तो जीनाथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसिस हैं और टेट्रापोडा हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। तो पाइसिस में ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है फिन्स। पाइसिस बियर फिन्स फॉर लोकोमोशन, जबकि जो टेट्रापोडा है दे बियर लिम्स फॉर द लोकोमोशन। टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स फिट्स, तो दे आर हैविंग फोर लिम्स, और यू कैन से टू पेयर्स ऑफ लिम्स। तो पाइसिस में फिर दो क्लासेस पढ़ने हैं, दैट इज कॉन्ड्रोचिटिस एंड ऑस्टियोचिटिस। और टेट्रापोडा में चार क्लासेस पढ़ने हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो दिस हाउ वर्टिब्रेटा में हमें साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोचिटिस, ऑस्टियोचिटिस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स पढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो दीज आर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, सबसे पुराने वर्टिब्रेट साइक्लोस्टोमेटा हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एक्टोपैरासाइट ऑन द अदर फिशेज। इस क्लास के सारे मेंबर जो हैं एक्टोपैरासाइट्स का लाइफ लीड करते हैं, लाइफ जीते हैं। एक्टोपैरासाइट्स मीन्स दोज पैरासाइट्स विच लीव ऑन द होस्ट बॉडी from the outside of it and derive the nourishment। तो ये दूसरे मछलियों के शरीर में अपने आप को चिपका लेते हैं और फिर उसके बॉडी से नॉरिशमेंट लेते रहते हैं। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी विथ 6 to 15 gill slits for respiration। देयर इज सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। तो इनके मुंह में जॉ नहीं होता है, और जॉ नहीं होने के चलते इनका मुंह जो है बिल्कुल सर्कुलर हो जाता है। माउथ इज सक्टोरियल इन नेचर। सक्टोरियल इन नेचर कहने का मतलब है कि दे कैन ओनली सक द न्यूट्रिशन। तो दे सक आउट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। पेयर्ड फिन्स आर अब्सेंट। तो क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा तैरना नहीं होता है, एज दे रिमेन अटैच टू द होस्ट बॉडी थ्रू आउट देयर लाइफ, और इनको मूवमेंट नहीं करना होता। मूवमेंट भी ये करते हैं तो होस्ट बॉडी के साथ ही करते हैं। तो दैट्स वाई द पेयर्ड फिन्स आर अब्सेंट। मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट विच आर सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिमी विदाउट स्केल्स। और इनके स्किन के ऊपर जो है कोई भी स्केल्स नहीं होता है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दे आर मैरीन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। ये इनकी लाइफ साइकिल है कि ये थ्रू आउट द लाइफ मैरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन जब स्पॉनिंग करना होता है, जब एग्स देना होता है, एट दैट टाइम दे ट्राई टू माइग्रेट टूवर्ड्स द फ्रेश वाटर एंड दे रीचेस टू फ्रेश वाटर एंड आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। वो कैसे भी करके फ्रेश वाटर में पहुँचते हैं, वहाँ स्पॉनिंग करते हैं, स्पॉनिंग करने के कुछ ही दिनों बाद वो मर जाते हैं। द लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू ओशियन। तो जो एग्स उन्होंने दिए हैं
मेटामॉर्फोसिस के बाद जो लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है उसके बाद जो लार्वा है दैट रिटर्न्स टू द ओशियन, ओशियन में चला आता है, फिर से मरीन लाइफ जीने लगता है। तो ये लाइफ साइकिल उनकी चलती रहती है। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन, जिसको हम लोग लैम्प्रे बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लास इज कॉन्ड्रिचिटिस। कॉन्ड्रिचिटिस मीन्स कार्टिलेजियस फिशेस का ग्रुप। अब इसको कार्टिलेजियस फिशेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज द एंडोस्केलेटन ऑफ दिस फिशेज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इन फिशेस का जो एंडोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कार्टिलेजियस फिशेज। दे हैव a streamlined body, mouth is located ventrally, gills are not covered with operculum। जो माउथ है इनका वेंट्रल पोजीशन पे होता है, और जो गिल्स होता है दैट इज टोटल ओपन होता है, इसमें कोई कवरिंग नहीं होता है। और जो गिल्स की कवरिंग होता है उसको हम ओपरकुलम बोलते हैं, तो दैट इज absent फ्रॉम ईयर। Skin is covered with placoid scales. Their teeth are modified placoid scales. Air bladder is absent in them, so they have to swim constantly to avoid sinking. इन फिशेज में से एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिसके चलते उनको थ्रू आउट द डे एंड नाइट अपने फिन्स को हिलाते रहना पड़ता है, स्विम करते रहना पड़ता है ताकि ये सिंक ना हो जाएं। They are poikilotherms, means cold-blooded animals, means they can't regulate their body temperature. Their body temperature is regulated by environment temperature, so they are cold-blooded. Sexes are separate, they have internal fertilization, and most of them are viviparous. So most of them are viviparous. Now some of them have electric organs, तो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे दैट इज टॉर्पीडो। सम ऑफ देम हैव पॉइजन स्टिंग, दैट इज ट्राइगन। अदर एग्जाम्पल्स जो हैं स्कॉल्डन या प्रिस्टिस हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कार्टिलेजियस फिशेस। नाउ नेक्स्ट इज क्लास ऑस्टियोचिटिस। ऑस्टियोचिटिस मीन्स बोनी फिशेस। तो इनको बोनी फिशेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज द एंडोस्केलेटन ऑफ दिस फिशेज आर मेड अप ऑफ बोन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बोनी फिशेज। दे आर मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज। द माउथ इज इन टर्मिनल पोजीशन। दे हैव 4 pairs of gills which are covered with operculum। इनमें ओपरकुलम की कवरिंग होती है। The skin is covered with cycloid scales. Air bladder is present in them which regulate their buoyancy. They are cold-blooded animals. 2-chambered heart is present. Sexes are separate. Fertilization external. They are mostly oviparous, and examples are marine fishes का एग्जाम्पल लेंगे तो एक्सोकोइटस है या हिप्पोकैम्पस है, और फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल लेंगे तो कैटला है या लेवियो रोहिता है। तो these are the examples of the bony fishes, and the difference between cartilaginous fishes and bony fishes is an important question from this topic। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Now next is class amphibia. Amphibians can live in water as well as on land. That means their habitat may be aquatic as well as terrestrial. They have 2 pairs of pentadactyl limbs. Body is divided into head and trunk. The neck is absent. Tail may be or may not be present. The skin is smooth, moist and covered with mucus. The skin is without scales. The eyes have eyelids. Tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tract open into common chamber called cloaca.
respiration by gill, skin and lungs, three-chambered heart is in amphibia, sexes are separate, fertilization external, oviparous in nature, development indirect, example toad and frog. That's all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.